हमारे नायक का नाम था भैरव। वह एक साधारण आदमी नहीं बल्कि एक मूर्तिकार था। पत्थर तराशना उसका काम था, लेकिन उसकी जिद थी पत्थर में जान डालने की। भैरव की एक अजीब आदत मशहूर थी। वो अपनी बनाई मूर्तियों को खुद ही तोड़ देता था। उसे लगता था कि मूर्ति वैसी सुंदर नहीं बन पाई जैसी उसके मन में थी। उसका मानना था कि असली सुंदरता अभी भी पत्थर के अंदर कैद है। यह कलाकार की सनक थी, और जब सनक हद से बढ़ जाए तो पागलपन बन जाती है। एक दिन राजा के सिपाही भैरव की झोपड़ी पर आए। राजा को अपनी नई हवेली के लिए मूर्तियां चाहिए थीं। सिपाहियों ने कहा, भैरव, राजा ने तुम्हें बुलाया है। मुंह मांगा सोना मिलेगा। आम आदमी होता तो दौड़ पड़ता। सोना किसे बुरा लगता है, लेकिन भैरव हंसा। वह हंसी अहंकार की थी। उसने कहा, जाओ अपने राजा से कह दो, भैरव बिकाऊ नहीं है और तुम्हारी हवेली की दीवारों में वह दम नहीं जो मेरी कला का बोझ उठा सके। अब यहां गौर कीजिए, भैरव ने राजा को मना नहीं किया था। उसने अपने काल यानी मौत को न्योता दिया था। राजा का अपमान करना यानी अपनी गर्दन पर तलवार रखना। लेकिन भैरव को परवाह नहीं थी। उसे दुनियादारी से मतलब ही नहीं था। उसे तलाश थी पूर्णता की, एक ऐसी मूर्ति जिसे देखकर भगवान भी जल उठे। भैरव को अपने गांव, अपने लोगों और उस शोर शराबे से नफरत होने लगी थी। उसे लगा कि भीड़ भाड़ में वह अपनी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति नहीं बना सकता। उसे एकांत चाहिए था, बिल्कुल सन्नाटा। और यही तलाश उसे ले गई उसी शापित दंडक वन की तरफ। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। गांव के बूढ़ों ने उसे रोका, हाथ जोड़कर कहा, भैरव, उस जंगल में मत जा। वहां हवाओं में भी जहर है, वहां वो रहती है। भैरव ने पूछा, कौन? बूढ़ों ने कांपते हुए कहा, वो अधूरी मूरत जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। भैरव की आंखों में चमक आ गई। डरने की बजाय वह खुश हो गया। अधूरी मूरत, उसने सोचा, तो उसे पूरा मैं करूंगा। यही तो मेरी नियति है। देखिए, यही गलती हम सब करते हैं। हम खतरे को मौका समझ लेते हैं। भैरव ने भी यही किया। भैरव ने अपना थैला उठाया, उसमें अपनी छेनी, हथौड़ी और कुछ औजार रखे और चल पड़ा मौत के मुंह में। जंगल घना था। जैसे जैसे भैरव अंदर गया, दिन का उजाला कम होने लगा। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई ही नहीं देता था। हवा भी रुक रुक कर चल रही थी, जैसे जंगल खुद सांस लेने से डर रहा हो। चलते चलते शाम हो गई। तभी उसे वह दिखाई दिया, झाड़ियों और लताओं के बीच छिपा हुआ वो पुराना मंदिर। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत आधी टूटी हुई थी। दरवाजे पर बड़े बड़े ताले नहीं थे, बस मकड़ी के जाले थे। लेकिन एक चीज बड़ी अजीब थी। वह मंदिर सदियों से बंद था, वीरान था। लेकिन उस मंदिर की सीढ़ियों पर ताजे फूल पड़े थे। लाल गुड़हल के फूल, बिल्कुल ताजे, जैसे किसी ने अभी अभी चढ़ाए हों। भैरव ठिठक गया। उसने सोचा, यहां कौन आएगा पूजा करने? यहां तो परिंदा भी पर नहीं मारता। उसके मन में एक सवाल आया, क्या मैं वापस लौट जाऊं? यही वो पल था जहां उसकी किस्मत बदल सकती थी। अगर वह लौट जाता तो शायद आज यह कहानी ना होती। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक खुशबू आई, चंदन और मिट्टी की खुशबू। उस खुशबू ने भैरव को सम्मोहित कर लिया, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक एक कदम भारी था। जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह यानी अंदर के कमरे में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक मूर्ति थी, सफेद पत्थर की आदमकद मूर्ति। वो एक स्त्री की मूर्ति थी, इतनी सुंदर कि भैरव की सांसें रुक गईं। उस मूर्ति के बाल खुले थे, कमर में करधनी थी और वह एक नृत्य की मुद्रा में खड़ी थी। पत्थर इतना चिकना था कि लग रहा था मक्खन से तराशा गया है, लेकिन वो अधूरी थी। मूर्तिकार ने उसका पूरा शरीर बना दिया था, हाथ, पैर, गहने, होंठ, सब कुछ। लेकिन आंखें नहीं बनाई थीं। चेहरा था, आंखों का आकार भी था, लेकिन उसके अंदर की पुतलियां नहीं थीं। वह मूर्ति बिना दृष्टि की थी, अंधी थी। भैरव उस मूर्ति के पास गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था।
जैसे ही उसकी उंगलियों ने मूर्ति के गाल को छुआ, उसे एक झटका लगा। भैरव को अजीब सा एहसास हुआ। पत्थर ठंडा नहीं था, पत्थर हल्का गर्म था। जी हां, जैसे किसी जीवित इंसान का शरीर गर्म होता है। भैरव पीछे हट गया। यह कैसे मुमकिन है? उसने खुद से पूछा। पत्थर गर्म कैसे हो सकता है? तभी उसे लगा कि मूर्ति की छाती बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे हुई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। भैरव ने अपनी आंखें मल्लीं। शायद थकान है, उसने सोचा। मुझे वहम हो रहा है। यही धोखा होता है। जब हमारी आंखों के सामने कोई चमत्कार या खतरा होता है तो हमारा दिमाग उसे मानने से इनकार कर देता है। भैरव ने भी यही किया। अगली सुबह जो हुआ, उसने भैरव के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा कि जिस छेनी से वह काम कर रहा था, उस छेनी की नोक पर खून लगा था, ताजा लाल खून। भैरव सन्न रह गया। उसने अपने हाथ देखे। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, उसके हाथ सही सलामत थे। तो यह खून किसका था? उसने डरते डरते मूर्ति की तरफ देखा। मूर्ति के कंधे पर, जहां उसने कल शाम को छेनी चलाई थी, वहां पत्थर में एक हल्की सी लाल लकीर थी, जैसे पत्थर को चोट लगी हो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो पत्थर पत्थर नहीं था, वो कुछ और ही था। लेकिन भैरव की सनक अब चरम पर थी। डरने की बजाय उसे लगा कि यह कोई दैवीय संकेत है। यह मूर्ति जीवंत होना चाहती है, उसने बड़बड़ाया। इसे बस दृष्टि की जरूरत है, आंखों की। और वो घड़ी आ गई। पूर्णमासी की रात थी। चांदनी छत के टूटे हुए हिस्से से सीधे उस मूर्ति के चेहरे पर पड़ रही थी। वो मूर्ति चमक रही थी, मानो वो अब भी बोल पड़ेगी। भैरव ने अपनी सबसे बारीक छेनी उठाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज आज मैं तुम्हें दृष्टि दूंगा, भैरव बोला। आज तुम दुनिया को देखोगी। वह मूर्ति के चेहरे के बिल्कुल करीब गया। उसने छेनी को मूर्ति की बाईं आंख पर रखा। वो बस हथौड़ी मारने ही वाला था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। मंदिर की सारी मशालें एक साथ बुझ गईं। सिर्फ चांद की रोशनी बची थी। और उस सन्नाटे में एक हाथ ने भैरव की कलाई पकड़ ली। भैरव की चीख हलक में अटक गई। वो हाथ ठंडा नहीं था, वो हाथ मखमल जैसा कोमल और आग जैसा गर्म था। भैरव ने कांपते हुए नीचे देखा। यह उसका हाथ नहीं था, यह उस मूर्ति का हाथ था जो अभी तक पत्थर की मुद्रा में खड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाकर भैरव का हाथ पकड़ लिया था। भैरव अपनी जगह जम गया। ना भाग सकता था, ना बोल सकता था। और फिर उस पत्थर के होंठों में हरकत हुई। पत्थर के होंठ हिले और एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो कानों में नहीं, सीधे आत्मा में गूंज गई। मीठी, लेकिन इतनी भारी कि दिल बैठ जाए। उस मूर्ति ने कहा, रुक जाओ मूर्तिकार। भैरव के हाथ से छेनी छूटकर जमीन पर गिर गई। ठन। मूर्ति की गर्दन धीरे धीरे सीधी हुई। उसने अपनी बिना पुतलियों वाली खाली सफेद आंखों से सीधे भैरव की तरफ देखा और बोली, क्या तुम जानते हो, जिस नजर को तुम बनाने जा रहे हो वो तुम्हारी ही मौत बन सकती है? अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो मूर्ति सदियों से पत्थर थी, वो अचानक क्यों जाग उठी? क्या भैरव ने अपनी कला से उसे जगाया था, या भैरव ने अनजाने में किसी ऐसी मुसीबत को दावत दे दी थी जो सदियों से कैद थी? वह स्त्री कौन थी? देवी थी या दानव? और उसने भैरव को क्यों रोका? भैरव कांप रहा था, पसीने से लथपथ। उसके सामने पत्थर की मूर्ति सांस ले रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसने भैरव की कलाई छोड़ी नहीं थी, पकड़ और मजबूत हो गई थी। उसने फिर कहा, तुम मुझे पूरा करना चाहते हो ना? मुझसे विवाह करना चाहते हो? मेरी सुंदरता के दीवाने हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। भैरव ना चाहते हुए भी हां में सिर हिला गया। सम्मोहन था वो। मूर्ति ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने अपना चेहरा भैरव के चेहरे के एकदम पास ला दिया, इतना पास कि भैरव उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। मुझे पूरा करो, लेकिन दृष्टि मत देना। मेरी आंखों की पुतलियां कभी मत बनाना। भैरव हक्का बक्का रह गया। बिना आंखों के मूर्ति अधूरी रहेगी,
उसने सोचा। तभी मूर्ति ने चेतावनी दी, जिस दिन तुमने मेरी आंखें बना दी, जिस दिन मेरी दृष्टि पूरी हो गई, उस दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए फिर से पत्थर बन जाऊंगी, और तब कोई तपस्या मुझे वापस नहीं ला पाएगी। बोलो मूर्तिकार, क्या मंजूर है तुम्हें यह अधूरी मोहब्बत? भैरव एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसकी कला की जिद कि मूर्ति पूरी होनी चाहिए, दूसरी तरफ एक जीती जागती अप्सरा जो उसकी पत्नी बनने को तैयार थी। लेकिन भैरव को यह नहीं पता था कि यह वरदान नहीं, एक बहुत बड़ा जाल है, और इस जाल की डोरियां अब खींचने वाली थीं। आखिर भैरव ने क्या चुना? और वो क्रूर राजा जिसे सुंदर चीजों की भूख थी, क्या वह इस रहस्य से अनजान रहेगा? नहीं, क्योंकि जंगल के पेड़ों के भी कान होते हैं, और राजा के जासूस हवा से भी तेज चलते हैं। असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि सुंदरता अपने साथ विनाश लेकर आती है, और भैरव विनाश को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो भाइयों और बहनों, वहां उस पुराने डरावने मंदिर में भैरव ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया। उसने हां कह दी। भैरव ने उस मूर्ति से, नहीं, उस यक्षिणी से कहा, मंजूर है, मैं तुम्हारी आंखें कभी नहीं बनाऊंगा, तुम जैसी हो वैसे ही मेरी रहो। अब यहां एक बात को गहराई से समझिए, जब इंसान किसी चीज को पाने के लिए पागल हो जाता है तो वह आने वाले कल का परिणाम भूल जाता है। भैरव को लगा कि उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मिल गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सुंदरता अगर हद से ज्यादा हो तो वह घर को नहीं बल्कि श्मशान को सजाती है। जैसे ही भैरव ने शर्त मानी, वो पत्थर पूरी तरह पिघल गया। वो जो कठोर मूर्ति थी, वो अब हाड़ मांस की जीवित स्त्री बन गई। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी त्वचा से चांदनी जैसी रोशनी निकल रही थी। भैरव उसे ले